हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। फिर उसके बाद सरकमस्टांसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी किन किन परिस्थितियों में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। फिर उसके बाद चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अ चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार की जो चेंजिंग हो जाती है, ठीक है, वो जो उसका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, यानी जो उसका वर्तमान समझौता है, उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, एंड न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स, और नया एग्रीमेंट यानी न्यू समझौता क्या होता है, लागू होता है। यानी जब किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, ठीक है, उसके एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार की जब चेंजिंग होती है तो उसका जो पुराना समझौता होता है, ओल्ड एग्रीमेंट होता है, वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उसकी जगह पे क्या होता है, न्यू एग्रीमेंट लागू हो जाता है। दिस न्यू एग्रीमेंट चेंजेस रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अब ये न्यू एग्रीमेंट क्या करता है, जो फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनके रिलेशन को क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, व्हेन देयर इज चेंज इन द रिलेशंस विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। अब देखिए यहाँ पे पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन है, ठीक है, अब उस रिलेशन में जो बदलाव होता है बिना फर्म के एग्जिस्टेंस को अफेक्ट किए हुए, यानी पार्टनर्स के रिलेशन में बदलाव तो हो जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो फर्म है उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसके अस्तित्व है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करते हैं। चलिए थोड़ा ब्रीफ में और इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है कि जब किसी भी वजह से एक पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्रीमेंट होता है उसमें बदलाव हो जाता है, तो इस बदलाव की वजह से क्या होता है कि जो करंट का जो पार्टनर एग्रीमेंट है वो उसकी जगह पे क्या होता है, न्यू एग्रीमेंट लागू हो जाता है। और ये न्यू एग्रीमेंट क्या है कि जो पार्टनर्स होते हैं, यानी उस फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनके रिलेशन को बदल देता है। ठीक है, और पार्टनर्स के रिलेशन तो बदल जाते हैं, लेकिन जो साझेदारी फर्म है उसके एग्जिस्टेंस पे, यानी उसके अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। यानी एक न्यू एग्रीमेंट की वजह से या पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंजिंग की वजह से क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो एक नई तरीके से, यानी खुद को पुनः गठित करके क्या करती है, फिर से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो किस किस वजह से, यानी कौन सर्कमस्टांसेस क्या है, किन किन परिस्थितियों में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। ठीक है, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी पुनर्गठन की परिस्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो कारण है रिकॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, ठीक है, उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाना, चेंजिंग हो जाना। ठीक है, यानी मान लीजिए ए बी दोनों पार्टनर हैं, ठीक है, दोनों जो है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लागू करेंगे तो उस टाइम में क्या होगा, उनको साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ेगा, यानी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा उसका। दूसरा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन करता है, यानी किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है साझेदारी फर्म में, तो वहाँ पे भी क्या होता है अब जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अब न्यू पार्टनर को अपने प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा देते हैं। तो फिर यहाँ पे भी क्या होता है, फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ जाती है।
साथ ही साथ रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब एक पार्टनर रिटायर कर जाता है तो भी क्या होता है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। फिर उसके बाद जो है डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, जब कोई साझेदार का मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, यानी 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्म का जब आपस में एकीकरण हो जाता है, यानी 2 और 2 पार्टनरशिप फर्म जब आपस में मिलकर, ठीक है, एक फर्म का गठन करती है तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें एक पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो करेंट पार्टनर हैं, उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग हो जाती है तो क्या होता है, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग। अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली रेफर्स टू द परचेज ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर फ्रॉम अनदर पार्टनर। अब देखिए यहाँ पे, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेसिकली जो चेंज होती है उसका संबंध क्या होता है, ठीक है, परचेज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बाय वन पार्टनर फ्रॉम अदर, यानी इसका संबंध होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से क्या करता है, ठीक है ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है क्या करता है, परचेज कर लेता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सम पार्टनर्स मे गेन इन फ्यूचर प्रॉफिट्स वेयर अदर्स में लॉस। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंजिंग होती है, इस चेंजिंग की वजह से क्या होता है, कुछ पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है वो गेन कर जाता है, यानी बढ़ जाता है, ठीक है ना। और वहीं पे दूसरे जो पार्टनर होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द लूजिंग पार्टनर बाय पेइंग द अमाउंट और थ्रू कैपिटल। अब जो गेनिंग पार्टनर है उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या लूजिंग पार्टनर हैं, ठीक है, जितना उनको नुकसान हो रहा है वो उसका क्या करें, भरपाई करें, ठीक है। तो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो जाता है, ठीक है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा तो क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा, एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव जब जब होगा तो कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे, एक या एक से अधिक पार्टनर ऐसे होंगे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, उन्हें गेनिंग पार्टनर कहा जाता है, ठीक है। और एक या उससे अधिक जो पार्टनर होंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होने की वजह से क्या होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो घट जाएंगे, ठीक है, जिन्हें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या लूजिंग पार्टनर कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो गेनिंग पार्टनर हैं, ठीक है, वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जितना भी नुकसान हो रहा है वो क्या करे, उसकी भरपाई करे, ठीक है। चलिए यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं और अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कि ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। ए बी जो है एक पार्टनरशिप फर्म में क्या है, पार्टनर है, ठीक है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो 3:2 है। दे नाउ डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में अब हम जो है बराबर बराबर प्रॉफिट को बांटेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ये देखना है कि अब उन्होंने जब फैसला किया है कि अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर होगा तो कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कौन सा पार्टनर गेन करेगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होने की वजह से, ठीक है, कुछ पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाता है, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
तो जितना शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसी को जो है ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहा जाता है। क्लियर हो गया। साथ ही साथ जो है ना गेनिंग रेशियो क्या होता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होने की वजह से, ठीक है, एक या उससे ज़्यादा पार्टनर के क्या होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाती है। तो जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अब देखिए जैसे ओल्ड रेशियो ए एंड बी का कितना है, 3:2 है, यानी ए का 3/5 है और बी का कितना है, 2/5 है। ठीक है, अब आइए देखिए न्यू शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का क्या होगा, उन्होंने डिसाइड किया कि बराबर बराबर बांटेंगे, यानी उनका 1:1 होगा, यानी 1/2 और 1/2। ए का भी जो है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 1/2 और बी का भी 1/2 होगा। अब यहाँ पे अब हमको ये देखना है कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो या न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ए का जो ओल्ड रेशियो है वो 3/5 है, ठीक है, और उसका न्यू रेशियो कितना है, 1/2 हो गया। ठीक है, तो अब ये हम देखेंगे कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि उसका जो ओल्ड रेशियो है 3/5 है, उसमें से न्यू रेशियो क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है ना, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 3 6, ठीक है, और 5 1 5 आएगा कितना, 1/10। ठीक है, यहाँ पे 1/10 आया हुआ है, ये 1/10 हिस्सा क्या कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है ना, जब ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घट जाता है तो जो बैलेंस हमारे पास आ रहा है, इट मीन्स कि वो क्या है, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। उसी तरह से